सुभाष देवकर, प्रभाग क्रमांक 4 आणि 5. महानगरपालिकेने नवीन रचनेप्रमाणे प्रभाग क्रमांक 4 हा बेगमपुऱ्याचं नाव नष्ट केलेलं आहे. परंतु जागतिक ऐतिहासिक स्थळ म्हणून बेबीचा मुबारा कुठं आहे विचारलं तर आपण बेगमपुरा इथे आहे म्हणून सांगतो. त्याप्रमाणे मी विनंती अशी केलेली त्यांना की प्रभाग 4ला हा बेगमपुरा, पारशिंगपुरा, एकतानगर आणि अरेब कॉलनी असं नाव द्यावं. आणि बेगमपुऱ्याचा जो थत्ते हाऊस वगैरे, शिंदे गल्ली, विद्युत कॉलनीचा जो भाग त्यांनी 5 नंबर टाकला, तो 5 नंबरचा भाग इकडे प्रभाग क्रमांक 4मध्ये टाकावा, जेणेकरून प्रत्येकाची मतदारसंख्या ही 28,000 29,000 येईल. त्यामुळे एवढीच विनंती त्यांना केलेली आहे. धन्यवाद सर. सर, आज प्रभाग की जो हेयरिंग रखी गई थी उसके अंदर वार्ड क्रमांक 9, प्रभाग क्रमांक 9, जिसमें लेबर कॉलोनी भी शामिल है. हर्षनगर, लेबर कॉलोनी, सिटी चौक, मोमिनपुरा, गुलमंडी. हर्षनगर और लेबर कॉलोनी पहले एक ही प्रभाग था, लेकिन शासन की कार्रवाई की वजह से जो तो घर तोड़ने का जो काम किया है प्रशासन ने, तो उस वजह से जो तो उसका नाम लिस्ट में आया नहीं है. आज मेरा आक्षेप लेने का मुद्दा ये था कि इन लोगों से वहाँ से हटाया गया, लेकिन इनसे 1200 से 1500 लोग हैं जिनको उनका मत करने का, वोट डालने का उनको अधिकार दिया जाए और उनको लेबर कॉलोनी को जो तो हर्षनगर वार्ड क्रमांक 9 प्रभाग 9 में शामिल किया जाए. अगर कभी ये नहीं हुआ तो हम इसके लिए कोर्ट जाएंगे. हमारा आक्षेप ऐसा था उसमें कि 2015 में जो हमारा वार्ड नवाबपुरा को एज इट इज़ वैसी करे, क्योंकि नवाबपुरे को उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिए, 3 प्रभाग में डिवाइड कर दिया नवाबपुरे को, और वार्ड को 3 तरफ डिवाइड करके उन्होंने 3 जगह टुकड़े कर डाले उसके. हमारा वो आक्षेप था निवडणूक आयोग से कि वार्ड को एक जगह करके कोई भी एज इट इज़ प्रभाग में बिठाओ. हमारा जो था प्रभाग क्रमांक 22 में जो ऑब्जेक्शन था, प्रभाग क्रमांक 22 की जो चतुर सीमा जो बनाई गई है, नवाबपुरा, जाफर गेट, गांधीनगर, बापूनगर, इस तरीके से जो औरंगपुरा ये जो एरिया बनाया गया है, उसमें एक चूना भट्टी भाग आता है जो कि सेंटर में. तो मेरा ऑब्जेक्शन यही था कि वो चूना भट्टी की जो बाउंड्री है वो 22 में आती है सेंटर में, और प्रभाग क्रमांक 23 जो अजब नगर सिल्ले खाना जो पट्टा है उसकी जो प्रमुख बाउंड्री है उसमें वो गलती से चूना भट्टी एरिया डाला गया था, जो कि वो 22 का एरिया है और वो 23 में बताया जा रहा था. तो मेरा ऑब्जेक्शन ये था कि वो जो भी चतुर सीमा के हिसाब से ये एरिया जब 22 में है तो 23 में कैसे क्या आप डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वो मिस्टेक होंगी. वो आज मैंने ऑब्जेक्शन लिया और उसमें मेरा प्रभाग जो भी है, अब लोग बोल रहे हैं मेरे को ऐसा लगता है मेरे को नाला कट हो जाना चाहिए, मेरे को ये कैसा पॉसिबल है. आज अगर देखिए, आज जो प्रभाग रचना के जो सजेशन और ऑब्जेक्शन की आज हियरिंग थी, उसके अंदर कमिश्नर साहब खुद मौजूद थे, और मैं समझता हूँ सजेशन ऑब्जेक्शन का आज का ये जो दिन है, आज सारे ही लोग जिन्होंने उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस लिए थे, आज उनकी सुनवाई हुई. और उम्मीद करते हैं कि जो माइनर चेंजेस लोगों ने डिमांड की है वो कॉरपोरेशन करेगी. जहाँ तक बड़े चेंजेस की बात है, अगर वो वाकई में टेक्निकली अगर कॉरपोरेशन ने उसके अंदर रॉन्ग किया है तो मैं समझता हूँ उन्होंने उसको फिर से गौर करके उसको सीधा करना चाहिए. नहीं तो हम लोग हमारे जो वरिष्ठ हैं उनसे बातचीत करके, कुछ लोग कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर सारी चीज़ें हम हर एंगल से देखेंगे. हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी साहब, ये लोग और थोड़ा उसको चेक करेंगे. अगर जाने की ज़रूरत पड़ी तो ठीक है, और वरना नहीं तो फिर हम लोग माइनर चेंजेस के अंदर खुश रहेंगे. ओंकार लिंबेकर, संभाजी शिंदे, अभय उपाध्याय. सगळे एकच आहे. त्यानुसार जो नंबर हा भाग आहे हा सिडको बसस्टँड प्रभाग आणि लहुजी साळे चौक मार्गे इथे कॉर्नर हा पूर्णपणे नंबरचा भाग जी उच्च गुरुवसाहत आहे हा नारळप्रमाणे जोडलेला गेला आहे. त्याची नोटिंग केलेली आहे. त्याच्यामध्ये सर मी 2 सेकंड तुमची एक्स्ट्रा देतो. State Election Commission of Maharashtra is directed to take necessary steps to ensure that information regarding delimitation may not be leaked in the future, and the delimitation process be undertaken strictly in accordance with law. Which law, sir? We didn't know what is Paripatra, what is GR, how it is possible. आम्ही कसं त्याला डिफाइन करणार सर? आक्षेप कसं घेणार आम्ही? हा माझा मुद्दा एक आहे. मुद्दा दुसरा आहे सर,
की तुम्ही तो नकाशाच्या व्याप्त्या ज्या आहेत या साधारणतः 28 तारखेला बाहेर आल्या. माननीय आयुक्त जे की राज्य निवडणूक आयोगाचं काम पाहत आहेत महापालिकेत, त्यांनी त्या प्रकरणामध्ये एका व्यक्तीला बेगिरेजिस व्यक्तीला त्याच्यावर गुन्हा पण दाखल केलेला आहे. ह्याचा अर्थ असा आहे की तो नकाशाची व्याप्ती फुटली ही गोष्ट खरी होती, म्हणूनच महापालिकेनं राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीनं त्यामध्ये गुन्हा दाखल केलेला आहे. मग हे तर सर सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिलेल्या ऑर्डरचं उल्लंघन झालं. दुसरी गोष्ट सर, आता 3 दिवसापूर्वी 4 दिवसापूर्वी एक मी जाहीर सूचनाचं प्रकटीकरण पाहिलं, ज्याला पेपर पॉप्युलेशन आपण इंग्लिशमध्ये म्हणतो. त्या पेपर पॉप्युलेशन मध्ये असं म्हणलेलं आहे की 27 मे रोजी आम्ही हा नकाशा किंवा ह्या व्याप्त्या मंजूर केल्या. सर हे म्हणायची गरज काय सूचना हरकतीमध्ये? काहीच कारण नाही म्हणायची. मग ह्याचा म्हणण्याचा उद्देश असा आहे का की 27 तारखेला आम्ही मंजुरी केलेली आहे, त्याच्यामुळे जो 29 तारखेला फुटला तो फुटलेला नसून आम्हीच दिलेला आहे, ह्याचा त्याचा अर्थ सरळ होतो. आजपर्यंत मी गेले 4 निवडणुकांची जाहीर प्रकटना माझ्याकडे आता सुद्धा अवेलेबल आहे. कुठल्याच सूचना आणि हरकतीच्या वेळेस असं कुठेही म्हणलेलं नाही की आम्ही हा 25 तारखेला मंजूर केलाय का 27 तारखेला मंजूर केला. सर हा दुसरा मुद्दा प्रचंड आक्षेपार्ह आहे. तिसरं मला असं म्हणायचं की हे करत असताना काही बाबतीमध्ये हा नकाशा तयार करत असताना काही बाबतीमध्ये प्रशासनानं खूप काटेकोरपणे पाहिलं पाहिजे होतं, जे की व्यवस्थितरित्या पाहिलं गेलेलं नाही. प्रकरण तुटणे हे तर मान्य राज्य निवडणूक आयोगाला मान्य नाही. आताच एका मित्राने सांगितलेलं असल्यामुळे मी त्याला रिडायरेक्ट नहीं, वार्ड रचना के बारे में वार्ड प्रभाग क्रमांक 1 से लेकर 42 तक हमने कुछ आक्षेप लिए थे. उसकी सुनवाई के लिए आज हम आए थे कि नेचुरल बाउंड्रीज को पाला नहीं गया, जिस तरीके से नक्शों को लगाना चाहिए था उस तरीके से नक्शों को प्रोड्यूस नहीं किया गया. उसके बाद में राज्य निवडणूक आयोग जो परिपत्रक निकालता वो परिपत्रकों की माहिती ठीक से उसकी मालूमात लोगों को करने नहीं दी की नहीं. और उसके साथ में ही जो भौगोलिक जियोग्राफिकली प्रभाग साथ में थे वो प्रभाग बनाते समय उनको कुछ हिस्सों को काट के नोच के बाजू में किया गया. उसके ऊपर हमने आज आक्षेप दाखल किया है. तो आज यदि और मगर ये दोनों शब्द को कोई ये नहीं है. उन्होंने आज 2-3 जनों ने आक्षेप में ये कहा कि हमको लिखित में दीजिए, आक्षेप मान्य हुआ अमान्य हुआ तो देने के बाद में हम ठहराएंगे क्या कर रहे हैं.